अस्सलाम वालेकुम। एज यू ऑल नो आई एम अली फ्रॉम वापसी क्लिनिक। मेरे साथ मैम हैं। आज हम काफ़ी टाइम बाद फिर बैठे हुए हैं और आज हम बात करेंगे मैम, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसे देखी हैं और फैमिलीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनका जेनेटिकली जो वीक होते हैं या जिनका जेनेटिक इशू होता है ड्रग के रिलेटेड, तो उन पेशेंट के रिलेटेड आप क्या कहती हैं कि वो रिकवरी में जा सकते हैं या क्या है ऐसा? देखिए मैडम, एक बात याद रखिएगा, जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को हम ट्रीटमेंट देते हैं, मैनेजमेंट होती है, उसकी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस पूरा होता है कंप्लीट। ठीक है, आपने देखा होगा कि इदारे के अंदर ही, हॉस्पिटल के अंदर ही बहुत से पेशेंट्स जो जेनेटिक जिनका फैक्टर होता है, ठीक है, जिनके फादर एडिक्ट होते हैं, या बड़ा भाई या भाई छोटा भाई या सबसे ताया चचा मामू, आपने देखे हमारे पास बहुत से पेशेंट्स रहे हैं। ऐसे ही जब हम उनकी फाइंडिंग्स हमने की, जब उनकी हिस्ट्री को हमने देखा, जब हमने सारी डिटेल्स ली, तो उनकी बैग पे इस तरह की हिस्ट्री थी। वो कैसे थी? जब हमने उनकी काउंसलिंग सेशंस किए, थेरेपीज की, मैनेजमेंट की, तो वो उनकी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं आई। वो प्रॉपर कैसे नहीं आई? क्योंकि उनकी मैनेजमेंट में जब एंड पे जब उनके पॉइंट, जब उनका वीक पॉइंट आया तो उनके जेनेटिक का आया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कहने को तो बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ड्रग्स एक जेनेटिक डिजीज़ है। ठीक है, लेकिन जेनेटिक वो इन द वे डिजीज़ है, जो मेरे ख्याल में, जो मेरा पॉइंट है, वो अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि अगर आपके फादर एडिक्ट है तो फिर आपके, क्योंकि हार्मोन फिर आपका वीक हो जाता है। ठीक है, जिसका जो मेडिकल बायोलॉजिकल आपका प्रोसेस होता है, फिर वहाँ पर आपके लिए कमज़ोरी ज़्यादा है। फिर आप ड्रग्स में जाने के चांसेस पेशेंट के ज़्यादा होते हैं जिनकी फादर एडिक्ट हो। ठीक है, अगर उनको उस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो फ़ौरन डिले नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं, वो एकदम से चले जाते हैं। इसी तरह से अगर पेशेंट की मैनेजमेंट की बात है, तो अगर उसकी फैमिली में इस तरह की है तो डेफिनेटली हॉस्पिटल में तो वो मैनेज हो जाता है, लेकिन क्योंकि बाहर जब फैमिली में जाता है और फैमिली में अगर इस तरह के इश्यूज़ होते हैं तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं। जी मैम, इससे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें भी मैंने बहुत देखने में आई हैं। लाइक यहाँ पर हम उनको प्रॉपर मैनेज करते हैं पेशेंट को, यहाँ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में वो कम्प्लीटली डिटॉक्सिफाई भी हो जाते हैं, वो आगे भी मतलब मज़ीद हम उनको रेडी कर लेते हैं यहाँ की हद तक। बट फैमिली को हम गाइड करते हैं कि आपने इसको इस तरह रहना है। फैमिली हमारी उस तरह पॉइंट ऑफ व्यू या उस तरह हमारी चीज़ों को पिक नहीं करती जैसे उसे करना चाहिए, और फिर वो देखते हैं रिलैप्स, अपने पेशेंट को दोबारा से रिलैप्स में जाते हुए। तो ये इसकी क्या रीज़न है? फैमिली को इस चीज़ में क्या क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए? देखिए मैडम, याद रखिएगा, फैमिलीज को लगता है कि हमने रिहैब में छोड़ दिया, हॉस्पिटल ने उसको प्रॉपर मैनेज किया, हमने टाइम पीरियड भी दे दिया, तो हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है। जबकि वो ड्यूटी जो कि हॉस्पिटल में रहते हुए हॉस्पिटल फुलफिल कर रहा होता है, थेरापिस्ट कर रहे होते हैं, वो घर जाकर फिर फैमिली को थेरापिस्ट का रोल प्ले करना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर एक सबसे बड़ा जो हमारा ड्रॉबैक है फेलियर का, ठीक है, वो यही है। हमारे यहाँ जो पेशेंट फैमिली से इलाज को नहीं समझती है, साइको एजुकेशन में फेल हो जाती हैं। रीजन क्या है कि वो समझती हैं, वो फॉलो अप नहीं रखती हैं। ठीक है, सबसे जो बड़ा फैक्टर है एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप पेशेंट्स की पर्सनालिटी में बहुत से इश्यूज को मैनेज करके आप उसके कंप्रोमाइज लेवल पे, ये पहले बेचारे इतनी फैमिलीज आई हुई होती हैं कि वो उस चीज़ को और कंप्रोमाइज लेवल पे ले चुकी होती है और उनको अपनी फैमिली बच्चों पर तरस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो सेल्फ पिटी का तो पेशेंट ऑलरेडी शिकार होता है। जब फैमिली की तरफ से उनको सेल्फ पिटीनेस मिलती है, हमदर्दी में आते हैं, सिंपैथीज गेन करते हैं, उनको लगता है हो मैंने तो दाखिल करके ज्यादती कर दी है, वहाँ पर भी पेशेंट की पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो जाती है। ठीक है, आप पेशेंट को रियलाइज नहीं करवाएंगे, उसको एहसास नहीं दिलाएंगे कि आपने गलत किया है, आपने अपनी जान पे जुल्म किया है, आपने सिर्फ अपनी जान पे किया है बल्कि अपनी फैमिली के साथ भी गलत किया है, तो वो चीज़ तो फिर आपके फेल्स में जाएगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखो, अगर पेशेंट जिनके जेनेटिक फैक्टर वीक होते हैं, जिनके फैमिलीज में एडिक्शंस हो, ठीक है, जिनकी फैमिली में, जिनके फादर्स में हो, जिनका, ठीक है, भाई हो या अंकल ताया हो, आप सबसे पहले एनवायरनमेंट चेंज कर दें। दूसरी बात ये, अगर फैमिली में आपकी एडिक्शन है, फैमिली के अंदर आपकी एडिक्शन है, तो फैमिली का भी काम बनता है कि आप उसके बिहेवियर ज़रा डिस्टर्ब थे तो आपने उसको रिहैब करवाया। अब आपका भी काम बनता है कि आप भी अपने पेशेंट को मैनेज करें, आप खुद को भी मैनेज करें, अपने आप को भी मैनेज करें, ताकि जब पेशेंट बाहर आए तो उसको एक नया एनवायरनमेंट मिले, नई तरीके से उसको मैनेज कर सके। और आप दोनों मिलकर, क्योंकि अल्कोहलिक प्रोग्राम जैसे आया था, ठीक है, अब तो खैर नारकोटिक्स अनोनिमस है, पहले अल्कोहलिक अनोनिमस के नाम से जो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें 2 ही नशे के मरीज थे जिन्होंने मिलकर इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया, मैनेज किया। तो फैमिली के लिए भी ये बहुत ज़्यादा एक, आप कह लें कि बूस्टिंग पॉइंट है। यस, अगर वो चीज़ को समझे, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि फिर पेशेंट डेफिनेटली, देखिए, वहाँ पर पेशेंट का फेलियर ऑब्वियस ही बनता है, क्योंकि जेनेटिक वीक है, तो डेफिनेटली मतलब ये फिर कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट 6 महीने नशा नहीं करेगा, साल नहीं करेगा,
लेकिन आफ्टर 1.5 ईयर, 2 साल बाद, 3 साल बाद लाजमी फिर उसका कोई ना कुछ ट्रिगर फैक्टर आएगा, उसका हार्मोन वीक होगा, डेफिनेटली ड्रग्स की तरफ जाएगा। और मैम सेकंड ये चीज़ है ना कि फैमिलीज़ को जब हम गाइड करेंगे प्रॉपर, हम थेरेपिस्ट गाइड करते हैं उन्हें कि अभी पेशेंट में नहीं इम्प्रूवमेंट या तो भी उसकी पर्सनैलिटी इशू है या कोई भी चीज़ है, वहाँ पर फैमिलीज हमेशा से ये अंडरस्टैंड करती हैं कि शायद हम मनी मेकर्स हैं। तो ये चीज़ बड़ी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये बहुत है कि क्योंकि बहुत से रिहैब से वो ओके आ चुकी होती है, वहाँ पर उनके बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन साइकी है कि जहाँ पर आपको एक बुरा तजर्बा हो गया या आपको एक बार हो चुका है तो आपको लगता है कि आप हर एक उस तरह से जनरलाइज करके लेवल आउट करना शुरू कर देते हैं। देखा जाए तो 5 उंगलियां बराबर ऐसा है, लेकिन बस वो फैमिली के अपने एक्सपीरियंस जब वो बाद में पछताती हैं, फिर देखती हैं, जब वो फेल होती हैं, जब वो रिजल्ट देखती हैं, फिर अपने बच्चों को स्टेज पे दोबारा देखती हैं, वर्स्ट कंडीशन में देखती हैं, फिर उनको रियलाइज होता है कि नहीं हमने तो गलत स्टेप लिया है। तो कोशिश करें, दायरे के साथ तावन करें, रिहैब से तावन करें, अपने पेशेंट को जहाँ भी आप इलाज करवाएं बेहतरीन तरीके से करवाएं। आपका राइट बनता है आप डिटेल इन्फॉर्मेशन लें, डिटेल आप मैनेजमेंट प्रोसेस पूछें, फॉलोअप में आप हमसे कंसिडरेशन में रहें, किसी भी दायरे से जिससे भी आप ले रहे हैं पूरी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो इंशाल्लाह आपके पेशेंट की मैनेजमेंट ज़रूर होगी। जी मैम, आज का ये टॉपिक हमारी उन सारी फैमिलीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके बारे में मैं कहती हूँ कि फैमिलीज़ को कोई आइडिया नहीं है, और ये एक वजह है कि रीज़न ये है कि फेलियर का वो दोबारा से उनके पेशेंट उसी जगह पर खड़े होते हैं। ऐसे ही है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।